इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर और डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में कश्मीर का परवेज अशरफ साहब के साथ जो किया है, मुझे मालूम है। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। जहां हम शिकस्त सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है, अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम ये कमीशन कायम करने के लिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है। और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। और अगर ये कबूल है, वफाकी हुकूमत मानती है, तो फिर रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मज़ीद कार्रवाई होगा वो कमीशन के रिपोर्ट के बाद वो मज़ीद कार्रवाई हो सकता है। मैं ये मुतालबा हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं ये मुतालबा एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं हर वो कश्मीरी के तरफ से ये मुतालबा रख रहा हूँ जो ना हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। मैं हर वो कश्मीरी का बात कर रहा हूँ जो ना एहतजाज कर रहा है, ना हुकूमत का हिस्सा है, मगर वो चाहते हैं कि अपना कश्मीर में अमन कायम किया जाए। वो चाहते हैं कि दुनिया में कश्मीर का वो चेहरा जाए जिस पर हम फख्र कर सके। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो, अगर नहीं मानते तो बताए क्यों नहीं मानते। मुझे पता है कि अगर लोग सच से घबराते हैं तो फिर वो सच और मुफाहमत के कमीशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप अपना बयानिया के पास साथ खड़े हो, अगर आप समझते हो आप हक के तरफ खड़े हो, अगर आप समझते हो कि आप सच के साथ खड़े हो, तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये सच और मुफाहमत कमीशन बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने 2 अगस्त पे तीर पे मोहर लगाना है, तीर पे थप्पा लगाना है और ये पैगाम भेजना है कि आपने पूंछ को ये पैगाम पहुंचाना है, रावलाकोट के ये पैगाम पहुंचाना है, इस्लामाबाद को ये पैगाम पहुंचाना है कि मुजफ्फराबाद का ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत कमीशन कायम किया जाए और कश्मीर में अमन, कश्मीर के अवाम के लिए अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात तो मसाइल पैदा किए हैं, जो इंटरनेट पे पाबंदी है, जो खाने पीने के सामान पहुंचने में तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये मुश्किलात मैं कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में मेरा मंशूर है कि मैं कश्मीर के अवाम को हकमियत दिलवाना चाह रहा हूँ। मैं कश्मीर के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाह रहा हूँ। मैं कश्मीर के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाना चाह रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि मैं ये हकूक बंदूक के जोर पे नहीं, मैं ये हकूक किसी सड़क को, किसी शहर को, किसी इलाका को बंद करके नहीं, मैं ये हकूक इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, हुकूमत बना के इंशाल्लाह ताला ये हकूक आपको दिलवाऊंगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम कश्मीर के अवाम से कहें कि 1947 से लेके 2027 होने जा रहा है और आप वही पुरानी तनख्वाह पे चले। हमें वो इस्लाहात ले आना पड़ेगा जिससे हम कश्मीर के आवाज, कश्मीरी आवाज